ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पहले हम बताते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंसर क्या होता है और वो किस तरीके से होता है, राइट। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैंसर डायग्नोसिस। कि आप लोगों में सपोज है कि किसी भी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो हम लोग उस कैंसर को डायग्नोस कैसे करें, हम उसको पहचाने कैसे, ठीक है ना। डायग्नोसिस जो होता है किसी भी बीमारी का वो ट्रीटमेंट से पहले वाला ऐसा होता है कि बीमारी पकड़ में तो आए हमारे, अगर बीमारी पकड़ में करेक्ट आ गई तो उसका इलाज भी होगा, राइट। लेकिन हमें पता है कैंसर जो अनक्योरेबल डिजीज है उसका कोई इलाज नहीं है। तो और दूसरा टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि भाई डायग्नोसिस के बाद में ही तो ट्रीटमेंट होगा कि किस किस मेथड से आप लोगों को उसको ट्रीट करना है। तो पहला मेथड आता है डायग्नोसिस के अंदर बायोप्सी। सुन लीजिएगा बेटा, आप शब्दों को पढ़िए। बायो मतलब कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स यानी किसी भी लिविंग थिंग्स का आप लोग एग्जामिन कर रहे हो। अब बायोप्सी में आप करते क्या हो, इट इज ऑफ सस्पेक्टेड मतलब जिसके ऊपर आपको शक है, यानी जो ग्रो कर रहा है अनवांटेड या जिसके ऊपर आप लोगों को डाउट है, डाउटफुल सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट। अब उसको आप लोगों ने क्या किया बायोप्सी के अंदर, भाई सस्पेक्टेड टिश्यू को हम लोगों ने कट कर दिया। स्टेन मतलब उसको कलर देना। कलर क्यों दिया जाता है बेटा, क्योंकि कलर से केवल एक स्पेसिफिक हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, राइट। स्टेन एंड एग्जामिन को देखना अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है ना। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हो। हिस्टो होता है बेटा टिश्यू, ये अलग अलग वर्ड से बना है। टिश्यू पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी, डिजीज, और स्टडी यानी कि टिश्यू के अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप लोग उन कॉम्प्लिकेशंस की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बायोप्सी। अच्छा ये तो ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड था, आप लोग पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर में ट्वेल्थ जाने के बाद में। अब बायोप्सी फॉर द बोन मैरो, सुनिएगा ये स्पेसिफिक बायोप्सी है भाई। बोन मैरो और एब्डोमिनल काउंट ऑफ WBC किस केस में, ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया क्या होता है आपका, ब्लड कैंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड कैंसर के अंदर बेटा ये ठीक है NCERT और CBSE के अंदर इनमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नीट यूजी है उसके लेवल का ही है, उसके लेवल का है, ठीक है ना। कि ब्लड कैंसर किसको बोलते हो, ल्यूकेमिया को। अब ब्लड कैंसर के अंदर आप लोग किसकी बायोप्सी करोगे, बोन मैरो का टुकड़ा लोगे। किसका टुकड़ा लोगे, बोन मैरो का, ठीक है, बोन मैरो का टुकड़ा लेंगे। या फिर एब्डोमिनल काउंट ऑफ। अब बोन मैरो में क्या है, हमें पता है कि बोन मैरो में कौन सी सेल्स होती हैं, हेमेटोपोएटिक सेल्स। एक सेल होती है हेमेटोपोएटिक सेल्स। ये सेल्स क्या बनाती है, ये सेल्स ब्लड को बनाती है। किसको बनाती है सेल, ब्लड को बनाती है, ठीक है ना। तो ब्लड का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो कौन सा कैंसर होगा, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया के अंदर आप लोग किसका पीस लेते हैं हम लोग बायोप्सी के लिए, बोन मैरो का। किसका पीस लेते हैं हम लोग बायोप्सी के लिए, बोन मैरो का, ठीक है ना। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन जेनिटल्स। जो जेनिटल ऑर्गन है मेनली सर्विक्स का कैंसर है, उसके लिए आप लोगों को पैप टेस्ट आता है काम में। हालांकि केवल नाम ही याद रखना है, क्योंकि जब आप लोग का नीट क्लियर हो जाएगा आप लोग मेडिकल MBBS में चले जाएंगे, सेकंड ईयर के अंदर आता है, ठीक है, MBBS के। ओके, तो ये क्या है, वहां आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनको सबको, क्लियर है। अब ये बायोप्सी जो है, बायोप्सी में मैंने बताया कि हम लोग एक टिश्यू का पीस लेते हैं, उसे कट करते हैं, स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन ये पता है इसका ड्रॉबैक क्या है, कि ये जो है ना ये एडवांस मेथड नहीं है भाई। ये कब होता है, जब टिश्यू या ट्यूमर पूरा ग्रो कर जाता है, पूरा ट्यूमर ग्रो कर गया उसके बाद बायोप्सी करने से पता लगता है कि हाँ कैंसर है। अब हमें क्या है भाई, इनिशियल स्टेज में पकड़ना है, तो उसके लिए नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर क्या होता है, यूज ऑफ एक्सरेज। आप लोग एक्सरेज से भी पता लगा सकते हो। CT स्कैनिंग कॉमन वेल नोन टर्म है, आप लोग सब इसको जानते हो। फुल फॉर्म होती है इसकी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। MRI जो है ये भी आप लोग सब जानते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसमें CT स्कैनिंग और MRI को। MRI और CT स्कैनिंग क्या होती है, क्लियर। CT स्कैनिंग इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी, अब CT स्कैन के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सरेज होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं आप लोग, एक्सरे का यूज करते हो 3D इमेज गेट करने के लिए। अब 3D इमेज मतलब ये कोई आपका सस्पेक्टेड टिश्यू है, ठीक है ना। हम लोग एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें ऊपर वाला एरिया तो आ रहा है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं आ रहा। तो 3D इमेज के अंदर क्या है कि पूरे एरिया के अंदर डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं हम लोग, बस, ठीक है ना।
पूरे एरिया के अंदर डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं इंटरनल ऑर्गन, यानी कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन है जिसका प्लेन अब एक्सरे के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे सीटी स्कैन के अंदर आप लोग एक्सरेज का यूज करोगे और उसकी 3D इमेज जनरेट करोगे, 3 डायमेंशनल यानी कि कंप्लीट इमेज हम लोग उसकी क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ भी लिया होगा फिजिक्स में काफी लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड, यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस वगैरह का यूज करते हैं एमआरआई के अंदर। ये क्या करता है, अच्छा ये एक बेस्ट मेथड है, सुनना मेरी बात, याद रखना तीनों में से, भाई इसमें से और सिटी स्कैन में से और इसमें से एमआरआई बेस्ट मेथड है। किसके लिए, इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोग जो निकालते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोग जैसे भी किसी भी कैंसर के डायग्नोसिस करते हैं तो इनिशियल स्टेज के अंदर डायग्नोसिस के लिए एमआरआई इज अ क्वाइट बेस्ट मेथड, ये बहुत बेस्ट मेथड, राइट। फिर एक टॉपिक आता है आप लोगों के पास सिम्टम्स। अच्छा हम लोगों ने कैंसर के डायग्नोसिस तो पढ़ ली, लेकिन अब सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो जनरली लोकल टिश्यू एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी कि जो लोकल टिश्यूज के अंदर होते हैं उसमें पहला आता है ट्यूमर। पहला क्या आता है, ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब मैंने कल आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेल है अनवांटेड ग्रो कर रही है, क्लम्प में आकर जुड़ गई तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है अनक्योरेबल ब्लीडिंग। अनक्योरेबल ब्लीडिंग का मतलब पता है क्या होता है कि ब्लड कैंसर के केस में, सर्विकल कैंसर के केस में, नॉर्मली ये सर्विकल कैंसर के अंदर होता है। सर्विकल कैंसर के अंदर क्या होता है कि सर्विक्स के अंदर आप लोग के मतलब नॉर्मली लेडीज के अंदर होता है, सर्विक्स के अंदर क्या है कि इन्फेक्शन हो जाता है और अनक्योरेबल ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। फिर लंप इन ब्रेस्ट, ये बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ, इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के केस में ग्रुप बन जाता है सेल्स का, ठीक है ना। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा डायग्नोसिस, उसके बाद सिम्टम्स पढ़े, थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग हमारी वीडियो के अंदर, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में इंटररिलेटेड है। ट्रीटमेंट, भाई डायग्नोसिस हो गया, हमें पता है कैंसर क्या है, किस तरीके से फैलता है, हम लोगों ने उसका डायग्नोसिस कर दिया, हम लोगों ने उसकी जांच कर दी जांच। अब जांच करने के बाद क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं वो सुनिएगा। ट्रीटमेंट के लिए 4 बेसिक मेथड बताए गए बेटा, आप लोगों के नीट लेवल तक 4 बेसिक मेथड, उसके बाद अलावा कोई मेथड है ही नहीं। अगर आपको यूजी नीट यूजी क्रैक करना है तो 4 बेसिक मेथड है और उसके अलावा कोई मेथड नहीं, ठीक है। या फिर सीबीएसई और सीबीएसई वगैरह वाले के एनसीईआरटी के अंदर तो केवल कुछ मेथड ही दिए हैं। पहला है सर्जरी। सर्जरी होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के थ्रू आप लोग क्या करोगे, रिमूवल ऑफ कैंसर टिश्यू। कैंसर टिश्यू को रिमूव कर दिया हम लोगों ने, बस कट किया और बॉडी से बाहर निकाल दिया। जो भी आप लोगों की गांठ बन रही थी, जो भी हम लोगों की बॉडी में क्या बन रहा था कि हम लोगों की बॉडी में ट्यूमर बन रहा था, ट्यूमर को ऑपरेट किया और बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रेडिएशन थेरेपी। इट इन्वॉल्व एक्सपोजर। एक्सपोजर होता है संपर्क में लाना। कैंसर टिश्यू ऑफ द बॉडी व्हिच डिस्ट्रॉय द रैपिड ग्रोइंग सेल्स विदाउट हार्मिंग सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है ना। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक टिश्यू है, ठीक है, कोई भी कैंसर, सपोज कि यहाँ कैंसर हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस एरिया के ऊपर रेडिएशन प्रोवाइड करा दिए, ठीक है ना, एक्स रेडिएशन, यूवी रेडिएशन वगैरह। वो क्या करते हैं कि जो कैंसर का टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डिस्ट्रॉय करने के बाद भी क्या करते हैं कि जो दूसरा सराउंडिंग टिश्यू उनको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर एक कीमोथेरेपी, एडवांस्ड मेथड है, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है सुनिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। वो ड्रग्स जो एंटी कैंसर यानी कि कैंसर सेल को काम कैसे करेगी, सुनना मेरी बात, वो कैंसर सेल के अंदर उसको ग्रो ही नहीं करने देगी। अब ग्रो कैसे नहीं करने देगी बेटा, ग्रो करने के लिए वो उसके जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को रोक देगी। अब वो सेल डिवीजन कैसे रोकेगा, जब डीएनए की कॉपी ही नहीं बनेगी। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि सेल डिवीजन के अंदर जो सेल साइकिल है उसमें G1, S, G2 और M फेज होती है। S फेज में हमें पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, राइट। अब वो S फेज के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, जब वो डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो वो उस डीएनए उसको सेल को ग्रो नहीं करने देगी। एग्जैक्टली तो वो सेल को क्या नहीं करने देगी, ग्रो नहीं करने देगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग दे इनहिबिट द कैंसर डिवीजन, दे इनहिबिट द सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन को रोकती है बाय इनहिबिटिंग द डीएनए सिंथेसिस। आगे वही वर्ड, बाय इनहिबिटिंग द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस को रोककर। अब
ये क्या है, इट इज टॉक्सिक टू द कैंसरस सेल्स। भाई जैसे ही डीएनए सिंथेसिस रुका, तो डीएनए सिंथेसिस रुकने के बाद में ये क्या है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक है, किसके लिए टॉक्सिक है ये, कैंसरस सेल्स के लिए। दे हैव साइड इफेक्ट। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, हेयर लॉस, यानी कि क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आ रही है। अब हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आने के बाद क्या होता है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आई तो ये क्या करेगी, उस एरिया का टेम्परेचर को जनरेट कर देगी, टेम्परेचर को एक्सेस कर दिया, और एक्सेस टेम्परेचर करने के बावजूद क्या हो जाता है ये, कि उसके अंदर हेयर लॉस या फिर अदर साइड इफेक्ट होते हैं, और हेयर की प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है, और डीनेचर होने के बाद में क्या हो जाता है, आप लोगों का हेयर लॉस होने लगता है। ठीक है, फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। भाई इसके अंदर क्या है कि नॉर्मली हम लोग नेचुरल एंटीबॉडीज देते हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज देते हैं बेटा। कैंसर इम्यून मैकेनिज्म होती है, इसमें हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मैंने आपको एंटीबॉडीज बताया था किसके अंदर, इम्यूनिटी के अंदर। एंटीबॉडीज जो होती है जनरली दो टाइप की होती है, एक तो होती है पॉलीक्लोनल और एक होती है मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल मतलब वो किसी भी एंटीजन, कोई भी टाइप का एंटीजन है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी, पॉलीक्लोनल, स्पेसिफिक नहीं है। और मोनोक्लोनल अपने एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि अपने ही एंटीजन से जाके बाइंड होगी, दूसरे से बाइंड नहीं होगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैंसर सेल की जो स्पेसिफिक मैप्स है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये आप लोगों के आई कंट्रोल चैप्टर के अंदर आता है ये, तो उसको आप लोग यूज करते हैं और इम्यून थेरेपी के अंदर काम में आता है। फिर रेडियो इम्यून थेरेपी, इसमें रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट में कि कुछ कंबाइंड मैकेनिज्म भी यूज होते हैं, जैसे आप लोगों का अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, ये भी आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 के अंदर आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कैंसर डायग्नोसिस, पहला मेथड था बायोप्सी, टिश्यू का टुकड़ा लिया, लेने के बाद उसको कट किया, स्टेन किया और माइक्रोस्कोप में देखा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी और ब्लड कैंसर के केस में हम लोग बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं। ठीक है, और सर्विकल कैंसर की जेनिटल एरियाज में, सर्विकल कैंसर में हम लोग पैप टेस्ट यूज में लेते हैं। राइट, फिर रेडियोलॉजी में आप लोग एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई काम में लेते हो। ठीक है, अब एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई काम में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, सीटी स्कैन में क्या है, आप लोग एक्सरे डाल रहे हो और क्या कर रहे हो, 3D इमेजिंग निकाल रहे हो। एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज में लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, ट्यूमर, अनक्योरेबल ब्लीडिंग, वो किसमें, सर्विकल कैंसर के अंदर होता है, और लंप इन ब्रेस्ट कैंसर के अंदर होता है। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट के अंदर आता है सर्जरी, नॉर्मली ऑपरेट किया, कट करके बाहर निकाल दिया। रेडिएशंस में आप लोग रेडिएशंस, अच्छा ये लीथल क्यों नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें इस एरिया के ऊपर रेडिएशन करानी है तो इसके सराउंडिंग एरिया आप लोग कवर कर देते हो। ठीक है, कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स काम में आती हैं। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर को अपोजिट करके, अच्छा काम कैसे करती है, पहली बात ये हमारी बॉडी के सेल डिवीजन को रोक देगी, और रोकने के बाद क्या हो जाएगा कि ये सेल डिवीजन जैसे ही रुकेगा तो आप लोगों की बॉडी में क्या कर देगी, डीएनए की सिंथेसिस को रोक देती है, और डीएनए की सिंथेसिस रोकने के साथ सेल की ग्रोथ जो है वो डाउन आ जाती है। इम्यूनोथेरेपी के अंदर आप लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेते हो जो कि अपने एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है। रेडियो इम्यूनोथेरेपी, और लास्ट में आता है आपका इंटरफेरॉन। ठीक है, ये मेथड्स आज आप लोगों ने पढ़े।